पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मोदी सरकार पार्ट 3 के शपथ ग्रहण से 12 घंटे पहले एक बड़ी खबर सामने आई है और बड़ी खबर लेकर के आपके सामने हम हाजिर भी हैं। खबर ये है कि सरकार के गठन होने और मंत्रिमंडल के विस्तार और शपथ ग्रहण से ठीक पहले जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक बड़ा घमासान और बड़ा बवाल मच गया है। आपको बता दें कि जैसे ही ये सारी बातें सब कुछ लग रहा था कि क्लियर हो गया, वैसे ही एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये बड़ी खबर खास करके जनता दल यूनाइटेड के भीतर से आ रही है, जिसमें केसी त्यागी और संजय झा के बीच बड़ा बखेड़ा हो गया है। और इस बात को लेकर के हम लगातार आपको बता रहे थे कि कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, किस तरह का स्वरूप होगा। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने मेहनत किया है, जिस तरह से परिणाम आए हैं, उससे काफ़ी खुशी है। और जनता दल यूनाइटेड के भीतर सब कुछ ठीक ठाक है। बड़े भाई के रोल में एक बार फिर से बिहार ही नहीं देश में भी नीतीश कुमार आ गए हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसको लेकर के अब झमेला और बवेला भी शुरू हो चुका है। बता दें आपको कि नीतीश कुमार लगातार दिल्ली में हैं और उनके साथ उनकी कोर टीम के सदस्य भी हैं। उन्हीं के कोर टीम में और उनके कहा जाता है कि आँख नाक कान हैं और मुंह है केसी त्यागी। तो वहीं दूसरी तरफ संजय झा को आप जानते ही हैं। संजय झा नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से एक हैं, जो लगातार नीतीश कुमार के दाएं बाएं आपको देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, उन्हें राज्यसभा भी भेजा गया है और इस बात को लेकर के कहा भी जा रहा है कि वो इस बार मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। सवर्ण की तरफ से अगर कोई मंत्री बनता है तो वो उसमें शामिल हो सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि राजग को सरकार बनाने से रोकने के लिए विपक्ष ने भी तैयारी कर रखी थी। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी का दावा है कि चुनाव नतीजों का रुझान आने के बाद विपक्षी गठबंधन की ओर से जदयू के पास फोन आने लगे थे, जिनमें नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया जा रहा था। लेकिन जदयू के मजबूरी और किसी भी तरह की कोई बात नहीं दिखाई। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने मजबूत होकर के ये बात स्पष्ट कर दिया था कि वो राजग में ही रहेंगे और राजग जब तीसरी सरकार बनाएगी तो उसका हिस्सा रहेंगे। ये संकल्प नीतीश कुमार कर चुके थे। अब इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ केसी त्यागी का ये कहना है, वहीं जदयू के सांसद और मुख्यमंत्री के बेहद करीबी विश्वास पात्र कहे जाने वाले संजय झा ने भी इस बात को लेकर के अब अपना विचार रखा है और उन्होंने सिरे से केसी त्यागी के इस बयान को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने खारिज करते हुए कहा है कि हमारी पार्टी के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, न तो मुख्यमंत्री को इन सब की जानकारी है और न मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हमारी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। केसी त्यागी ने कहा कि नतीजे आने के बाद विपक्ष के उन्हीं नेताओं की ओर से फ़ोन आ रहे थे जिन्होंने कभी नीतीश कुमार को संयोजक बनाने से भी इनकार कर दिया था। विपक्ष की ओर से ऐसे फ़ोन कॉल आ रहे हैं जिसमें कांग्रेस नेता वेणुगोपाल द्वारा इनकार किया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि केसी त्यागी ने कहा है कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ऐसे प्रस्ताव जदयू के पास आ रहे थे। फिर भी अगर इस सवाल को ज़्यादा लंबा खींचा जाए तो कांग्रेस एवं उनके सहयोगी दलों के नेताओं के नाम और उनके टेलीफोन पर संसद का संवाद का प्रमाण पत्र भी आ जाएगा। इनकी बातचीत को लेकर के काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं केसी त्यागी। तो वहीं संजय झा ने इन सारी बातों को सिरे से खारिज किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जदयू के भीतर ये नया विवाद शुरू हुआ है। आपको पता है कि ये बातें हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को संयोजक तक बनाने के लिए तैयार नहीं थे। उसी नीतीश कुमार को जब 12 सीटें आई और किंग मेकर की भूमिका में जब आ गए तो निश्चित रूप से दोनों तरफ से ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी। यहाँ तक कि आपने देखा कि हवाई जहाज़ में कहीं ना कहीं आपको नज़र आए थे तेजस्वी यादव और संपादक नमन मिश्रा जी ने भी इस बात को कहा था कि अपने से नहीं गए थे, बल्कि उन्हें कांग्रेस के तरफ से इस तरह का करने को और नीतीश कुमार का मिजाज टटोलने की बात समझाई और कही गई होगी। इस बात को लेकर के अब देखना दिलचस्प होगा कि संजय झा और केसी त्यागी के बीच का ये संवाद और एक दूसरे की बातों को काटने का
कहीं ना कहीं जदयू पर असर जरूर पड़ेगा। क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बात पक्का है कि केसी त्यागी लंबे समय से नीतीश कुमार के करीबियों में से और दिल्ली में उनके आंख नाक कान और मुंह बंद करके रहते थे। आज उनकी बातों को संजय झा ने काटा है, जो कि दिल्ली के कभी प्रभारी रह चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि केसी त्यागी और संजय झा के बीच का ये जो संवाद है, ये जो विवाद खड़ा हुआ है, वो किस करवट बैठता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। 12 घंटे पहले शपथ ग्रहण के इस तरह की बातों का आना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जदयू में सब कुछ ठीक होने के बाद भी क्या सब कुछ ठीक ठाक है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।